दे सकता हूं, तुम्हारे लिए सब संभव है। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त होता ही नहीं, भक्त ही नहीं होता। भगवान ने कहा तब? प्रहलाद जी ने कहा जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो भक्त नहीं होता, वो बनिया होता है। यस्त आशिष आशास्ते न सभृत्य सवई बणिक, वो बणिक है, वो बनिया है। जैसे बनिया व्यापार करता है, माल लेता है, पैसा देता है, पैसा लेता है, माल देता है, ये विनिमय व्यापार जो है ये आपकी भक्ति में नहीं चलता। जो आपकी भक्ति में व्यापार करने लग जाए, हे प्रभु हमने आपके लिए इतनी माला जपी, इतना कीर्तन किया, इसके बदले में हमको 2 करोड़ दे दो, हमारी फैक्ट्री चालू हो जाए, बोले तुम व्यापार कर रहे हो भगवान से। एक महात्मा कहते थे कि भगवान का नाम जप करके, मंत्र जप करके, माला जप करके, पाठ करके, नियमों को करके, उसके बदले में भगवान से कुछ मांग रहे हो, व्यापार कर रहे हो। और व्यापार करने वाला तो हिसाब रखता है, इसीलिए ऐसे व्यापारी लोग ही हिसाब करते हैं, हमने इतनी माला जपी, इतने करोड़ जप किए, इतना पाठ कर डाला। अरे क्या हिसाब करना, कोई व्यापार कर रहे हो कि हिसाब करना? व्यापारी का हिसाब तो पक्का होना चाहिए, लेकिन भक्त का हिसाब तो बेहिसाब होना चाहिए, इसमें कोई हिसाब न हो। जितना नाम जपो, कोई हिसाब की जरूरत ही नहीं, जपते रहो बस बेहिसाब। और हिसाब किया बोले तब भक्ति नहीं है। इसीलिए किसी भक्त ने कहा कि करते तो हो गुनाह सबे रोज अनगिनत, गिन गिन के नाम लेते हो परवरदिगार का। गुनाह करते तब नहीं गिनते, भगवान का नाम लेते तो गिनते हैं। बोले कितनी माला? बोले 10 माला जपी, 15 जपी। अरे भगवान के ऊपर कर्जा चढ़ा रहे हो क्या? कोई हिसाब लेना, बेहिसाब करो, करते रहो बस, हिसाब के चक्कर में तो पड़े नहीं। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। हाँ, यहां लूट में हिसाब थोड़ी होती। अभी मान लो यहां सोने की मोहर गिरने लग जाए खट 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 खट, तो क्या होगा? बोले सब लोग बटोरने में लगे। तो बटोरने वाले क्या हिसाब करेंगे कि 1 2? अरे नहीं, जल्दी बटोरो, जितना मिल जाए, गिनेंगे बाद में देखा जाएगा। उस समय गिनने लग गए तो लूट नहीं पाओगे। इसलिए भगवान की भक्ति में तो हिसाब की जरूरत ही नहीं, यहां तो लूट लो जितना लूटना। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। ये हमारे अयोध्या में एक महात्मा कहा करते, वो 1000 माला जपते थे महाराज। वो 1000 माला 1000 दाने की होती। तो कैसे जपते थे महाराज? उनका जप विधान बड़ा विचित्र। माला सामने रख लें और ऐसे पकड़े, एक बार में सीताराम सीताराम, एक बार में 10-10 20-20 दाना पार। हाँ हाँ, 10-10 20-20 पार हो जाए। तो हमने कहा महाराज ये ऐसे कैसे जपते हैं, एक एक करके करना है? बोले अरे हम जपते थोड़ी। बोले तब? बोले हम तो लूटते हैं। राम नाम की लूट है, यहाँ हिसाब थोड़ी है। हिसाब की क्या जरूरत? राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। इसलिए लूटो। तो लूटने में तो कोई हिसाब नहीं होता। प्रहलाद जी कहते हैं जो भक्त आपसे कुछ मांगे, हिसाब करे, तो ये हिसाब करने वाला तो बनिया होता है। हम आपसे ये व्यवहार नहीं करना चाहते, आप मेरे आराध्य हैं। भगवान प्रहलाद की निष्कामता को देखकर बड़े प्रसन्न। बोले प्रहलाद अब तो मुझे और देने का मन कर रहा है, तुम मांग नहीं रहे हो इसलिए मेरा मन और उतावला हो रहा है, तो मैं कुछ दूं तुम्हें। बोले क्यों? भगवान ने कहा प्रहलाद ये संसार के भिखारियों को देते देते तो मैं थक गया। दाता एक राम भिखारी सारे। इन संसार के भिखारियों को देते देते मैं थक गया, लेकिन तुम्हारे जैसा आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम भक्त अगर कुछ मांग लेगा तो मेरा देना भी सार्थक हो जाएगा। तुम्हारे जैसे भक्त को कुछ मैं दे करके अपने को प्रसन्नता का अनुभव करूं। मुझे थोड़ी प्रसन्नता होगी कि मैंने अपने भक्त के लिए कुछ किया, अन्यथा मेरे मन को संतोष नहीं होगा। मेरे मन के संतोष के लिए कुछ मांग लो। तब प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपका मुखोल्लास, आपकी प्रसन्नता ही तो मेरा लक्ष्य है। अगर आप कुछ दे करके प्रसन्न होना चाहते हैं तो मैं आपसे मांगूंगा, क्योंकि आपकी प्रसन्नता ही मेरा उद्देश्य है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर आप इसी में राजी हैं तो हम भी राजी, मांग लेते भाई, आपको इसी में खुशी। प्रहलाद जी मांगने को तैयार हुए, लेकिन बंधुओं प्रहलाद जी ने क्या मांगा? मांगा भी और कुछ नहीं मांगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं यही चाहता हूं, कामानाम हृदय सम्रोहम भवतस्तु वृणे वरम।
मैं तो यही वरदान मांगता हूं कि सदा सदा के लिए मेरी कामनाएं समाप्त हो जाएं, कभी भी मेरे मन में कोई कामना ही न उत्पन्न हो, यही वरदान दे दो। कितनी चतुराई से मांगा, मांग भी लिया, कुछ भी नहीं मांगा और निष्कामता भी मांग ली। बोले जो मांगा प्रहलाद जी ने ये तो उनको पहले से मिला हुआ था। प्रहलाद जी ने यही तो मांगा कि मेरे मन में कभी कोई कामना उत्पन्न न हो। बोले कामना तो इनके मन में थी ही नहीं, पहले से भी कोई कामना नहीं थी, तो ये मांगने का औचित्य क्या था। बोले प्रहलाद जी ने विचार किया आज तो कोई कामना नहीं है, लेकिन कल कहीं कोई कामना उत्पन्न हो गई। आओ महाराज, बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद 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 राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। प्रहलाद जी ने कहा सदा सदा के लिए मेरी कामनाएं समाप्त हो जाएं, यही वरदान आप दे दो। कामनाएं तो पहले भी नहीं थी प्रहलाद जी में, लेकिन ये मांगने का औचित्य क्या था। तो प्रहलाद जी ने इसलिए मांगा कि आज मेरे मन में कोई कामना नहीं है, लेकिन मन का कोई भरोसा नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। आज मन में बड़ा वैराग्य है, कल कहीं बिगड़ गया तब क्या होगा। तो पहले ही इसको प्रतिबंधित करा दें भगवान के द्वारा, इसलिए बका। वैराग्य तो पहले से था, प्रहलाद जी के अंदर कोई कामना नहीं, लेकिन मन पर भरोसा करने लायक नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन की वृत्ति कब बदल जाए। पल भर में ज्ञानी पल भर में भोगी, बदलता है जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये मन हर क्षण अपनी वृत्ति को बदल देता है, कब इसमें कौन सी भावना आ जाए। इसलिए प्रहलाद जी ने सोचा कि भगवान की कृपा हो जाएगी तो सदा सदा के लिए मेरा मन निष्काम हो जाएगा। इसलिए कहा कि कामनाओं का सदा के लिए अंत हो जाए। भगवान ने वचन दिया। चलते चलते प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, प्रभु एक कृपा आप करो, मेरे पिता की दुर्गति न हो, मेरे पिता की सदगति हो जाए, मेरे पिता को सदगति की प्राप्ति हो। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए, नरसिंह भगवान के। बाहरे प्रहलाद, जिस पिता ने तुम्हें मारने के लिए इतने उपाय किए, उस पिता के प्रति भी तुम्हारा ये सद्भाव है।
कि उसकी दुर्गति ना हो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु कुछ भी हो, मैं पुत्र हूं और पुत्र का पुत्रत्व तभी सिद्ध होगा जब पिता को सद्गति की प्राप्ति हो जाए। पुम नाम नरक और नरकात् त्रायते इति पुत्र, जो अपने पिता को नरक जाने से बचा ले उसी को पुत्र कहते हैं। तभी मेरा पुत्रत्व सार्थक होगा, मेरे पिता की दुर्गति न हो, आप कृपा करो। भगवान ने कहा आज मैं एक नया संविधान बना रहा हूं। आज तक तो यही संविधान था, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। लेकिन आज मैं ये नियम बना रहा हूं कि तुम्हारे जैसे भक्त, तुम्हारे जैसा भक्त जिसके कुल में उत्पन्न हो जाए, उसकी 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर दूंगा, चाहे वो भजन करे चाहे न करे। त्रि सप्तभि पिता पूत पितृभिः सहते नघ, यत् साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन। ये नया संविधान भगवान ने बनाया प्रहलाद जी के काल में। इसके पहले तक तो यही संविधान था, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो भजन करे उसका कल्याण, जो भजन न करे उसका नहीं कल्याण। लेकिन आज भगवान ने संविधान बना दिया कि तुम्हारे जैसा भक्त जिसके खानदान में पैदा हो जाए उसकी 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर दूंगा। वो 20 पीढ़ी वाले लोग चाहे भजन करें चाहे न करें, तुमको लेकर के 21, तो उन लोगों के द्वारा अगर भजन साधना न हो फिर भी मैं उनका कल्याण कर दूंगा, उनका उद्धार कर दूंगा। ये विशेष नियम भगवान ने बना दिया। और चलते चलते भगवान ने अपनी तरफ से एक विशेष वरदान दिया प्रहलाद को, बेटा आज तो मैंने तेरे पिता का वध कर दिया क्रोध में, लेकिन आज मैं वचन देता हूं तुम्हारा कोई भी संबंधी होगा, अगर वो तुम्हारे वंश में उत्पन्न है, तुम्हारा संबंधी है, तो मैं उसका वध नहीं करूंगा। ये वचन भगवान ने दिया है प्रहलाद को, और इस वचन का भगवान ने पालन भी किया। आगे 10वें स्कंद में कथा आती है, जब उषा के विवाह में बाणासुर के साथ भगवान का युद्ध हुआ तो बाणासुर की 996 भुजाओं को भगवान ने काट डाला, बाणासुर को छोड़ दिया। और भगवान ने छोड़ते हुए कहा कि इसके पितामह को इसके प्रपितामह को मैंने वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी व्यक्ति का वध नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। बाणासुर के पिता महाराज बलि, बलि के पिता विरोचन और विरोचन के पिता प्रहलाद। तो भगवान ने अपने वचन का निर्वाह किया। भगवान नरसिंह अंतर्धान हो गए, प्रहलाद जी को असुरों का राजा बना दिया। प्रहलाद जी असुरों के राजा बने। और फिर भगवान नरसिंह की ये कथा श्री देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को सुनाई है। और फिर इसी प्रसंग में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन करके सुनाया है 3 अध्याय में। वर्णाश्रम धर्म की महिमा, गृहस्थ जीवन में रहकर हम कैसे भगवान की आराधना करें, गृहस्थों के लिए क्या कर्तव्य है, ये सब बताया। और इसके बाद 8वें स्कंद में भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन, विभु अवतार, सत्यसेन अवतार, हरि अवतार, इन सारे अवतारों का संक्षेप में वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया। हरि अवतार का जब वर्णन किया, इसी प्रसंग में राजा परीक्षित ने पूछा कि बादरायण एतत्ते श्रोतमिच्छामहे वयम हरिर यथा गजपतिम ग्राहग्रस्त ममोमुचत। हमने सुना है कि भगवान श्री हरि ने ग्राहग्रस्त गज का उद्धार किया था। ये कथा आप कृपा करके सुनाओ। तत्कथा सुमहत पुण्यम धन्यम स्वस्त्ययनम शुभम। ये गज और ग्राह की जो कथा है, ये धन्यम, ये धन्य है, धन धान्य को देने वाली है। स्वस्त्ययनम, कल्याणकारिणी है। कृपा करके आप ये कथा हमें सुनाओ। महाराज परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी महाराज गजेंद्र की कथा सुनाती है। सुखदेव जी कहते हैं, आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः। क्षीर सागर के मध्य में त्रिकूट नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत पर अनेक पशु रहते थे। उसी पर्वत पर एक विशाल गजराज रहता था, जो गजराज अत्यंत पराक्रमी था, जिसकी गंध से सिंह भी मार्ग छोड़ करके चले जाते थे। वो गजराज एक दिन अपने पूरे परिवार के सहित सरोवर में स्नान करने गया, और उस सरोवर में पहले से ग्राह विद्यमान था। ग्राह ने उस गज के पैर को पकड़ लिया।
ग्राह उस गज को जल के अंदर खींचने लगा, बड़ी खींचातानी हुई। गज अपनी तरफ खींचता, ग्राह अपनी तरफ खींचता, बड़ी लंबी लड़ाई हुई। अंत में उस लड़ाई में गज हारने लगा, क्योंकि गज तो स्थल का जंतु था और ग्राह जल जंतु, जल में उसका बल बढ़ रहा था, गजराज का बल घट रहा था। अंत में गजराज जब हारने लगा तो गजराज ने भगवान को पुकारा। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम। भगवान का स्मरण किया और भगवान को पुकारा गजराज ने अपनी रक्षा के लिए। कहते हैं वो पशु था, उसे भगवान की याद कैसे आ गई? तो कहते हैं प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसे भगवान का स्मरण हो गया और उस विपत्ति में उसने भगवान का स्मरण किया। गजराज ने भगवान की स्तुति की और गजराज ने भगवान की जो स्तुति की है, इस स्तुति में गजराज ने कहीं भगवान का नाम नहीं लिया। इस स्तुति की यही विशेषता है। इस गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का यही महत्व है कि इस स्तोत्र में कहीं भी गजराज ने भगवान का कोई नाम नहीं लिया। भगवान के गुणों का तो वर्णन किया, उनकी महिमा का वर्णन किया, लेकिन स्पष्ट रूप से नामोच्चारण नहीं करता। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। उन परम पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं जो महाराज। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 प्यारो 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय हो जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। हम सभी लोगों का महत सौभाग्य कि आज के इस सत्र में परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री मलूक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री कृपा करके पधारे और आप भी वहाँ से कथा पूरी करके ही आ रहे हैं। तुरंत उठ करके इतना कष्ट दास के लिए आपने किया। हम सभी लोगों का सौभाग्य महाराज श्री कृपा करके पधारे और अब हम भी विलंब न करते हुए जल्दी से विषय वस्तु को समेटने का प्रयास करें, क्योंकि विषय चल रहा था कि गजराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। स्तुति सभी भक्तों को याद होगी जो नित्य पाठ करते होंगे। इस स्तुति की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि इस स्तुति में भगवान के किसी नाम का स्पष्ट रूप से वर्णन गजराज ने नहीं किया, केवल भगवान की विशेषताएं बताता रहा, उनके दिव्य गुणों का वर्णन, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, जो सब सृष्टि के आदि बीज हैं, मूल कारण हैं। यस्मिन इदम यतश्चेदम, जिसमें ये सृष्टि है, जिससे ये सब सृष्टि उत्पन्न हुई। इस प्रकार से निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति करता रहा। हमारे यहाँ आचार्य जन, पूर्वाचार्य कहते हैं कि ये गजराज की स्तुति परतत्व का निर्णय करने वाली स्तुति, परत्व का निर्णय होगा इस स्तुति से। परम तत्व कौन है, किसको हम परम तत्व समझे। इस स्थिति में गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया, न सूर्य भगवान का नाम लिया, न इंद्र का, न वरुण का, न ब्रह्मा का, यहां तक कि भगवान नारायण का नाम, राम जी का नाम, किसी का नाम नहीं लिया। उसने कहा जो परम तत्व है वो मेरी रक्षा करे, जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई वो मेरी रक्षा करे। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमान। ब्रह्मादिक देवता अपने अपने स्थान पर बैठे रहे और इस अभिमान में बैठे रहे कि ये तो हमको बुला ही नहीं रहा है। अपने अपने पद प्रतिष्ठा और चिन्ह को धारण किए हुए विराजमान रह गए, गजराज की रक्षा के लिए नहीं आए। तो आया कौन, बोले तत्राखिलामरमयो हरिरा विरासीत, भगवान हरि आए। अर्थात गजराज जिन लक्षणों का वर्णन कर रहा था वे सारे लक्षण भगवान में ही विद्यमान हैं, भगवान ही परम तत्व हैं। इसलिए भगवान आ गए। कैसे आए, बोले छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमान, अपने वेदमय गरुड़ पर बैठ करके आए। वेदमय गरुड़ पर बैठ के आने का मतलब भगवान का वाहन गरुड़ है। भगवान वेदारूढ़ होकर के आते हैं, अर्थात वेद मार्ग के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान वेद वेद्य हैं, वेद वेद्य परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। तो भगवान वेद वेद्य हैं, वेदों के द्वारा ही, अर्थात जो अनादि शब्द राशि वेद है उनके द्वारा ही भगवान के वास्तविक स्वरूप का, परतत्व का बोध हो सकता है, अन्य किसी मार्ग से नहीं हो सकता। इसीलिए वेदांत में कहा शास्त्र योनित्वात्, भगवान शास्त्र योनि। इसीलिए भगवान गरुड़ पर विराजते हैं। गरुड़ कौन है, बोले वेदात्मा, छंदोमयेन गरुणे, वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी, श्री यामुनाचार्य स्वामी जी कहते। तो भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के आए। गजराज को देखा, गजराज डूब रहा था। गजराज ने जब भगवान को देखा तब उसने भगवान का नाम लिया, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। तब नारायण कह करके प्रणाम किया और भगवान को कमल पुष्प अर्पित किया। कमल पुष्प भेंट किया भगवान को। गजराज ने सोचा मैं इनको क्या भेंट करूं, कमल पुष्प इनको मैं भेंट करूं, कमल पुष्प इनको अत्यंत प्रिय है। और भक्त लोग इनका जब गुणगान करते हैं तो यही कहते हैं, इनके चरण कमल, इनके मुख कमल, इनके नेत्र कमल, कर कमल। कमल से ही उपमा देते हैं, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो मैं कमल पुष्प इनको भेंट करूं, कमला के कांत भी हैं, कमलाकांत हैं, इसलिए कमल पुष्प भेंट किया। भगवान ने गजराज की सूंड को पकड़ा
और सीधे गजराज को जल से निकाल करके बाहर कर लिया। तम वीक्ष पीड़ितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार। और अपने चक्र के द्वारा गजराज के ग्राह के मस्तक को भगवान ने काट दिया। चक्रेण नक्र बदनम विनिपाट्य तस्मात्। ग्राह के मस्तक को भगवान ने काट दिया, गजराज को भगवान ने मुक्त किया। इस प्रकार भगवान ने गजराज की रक्षा की और गजराज के ऊपर भगवान ने कृपा की। ग्राह भी मुक्त होकर के भगवान के धाम चला गया। कुल मिलाकर के इस कथा का सार यही है कि गजराज ने दुख की घड़ी में भगवान को याद किया और जीव के दुख की निवृत्ति तभी हो सकती है जब वो भगवान के चरणों का आश्रय। और संसार में चारों तरफ से हार जाने के बाद भगवान श्री हरि के शरण में जाने पर ही जीव को शांति और सुख की प्राप्ति है। निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। भगवान हरि की शरण में गजराज गया और हरि का तो अर्थ ही होता है हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृत। हरि का मतलब ही है जो हमारे दुख का हरण कर ले, हमारे क्लेश का हरण कर ले, हमारी आरती का हरण कर ले। ठाकुर जी ने गजराज पर कृपा की। इसके बाद अष्टम स्कंद में ही भगवान के अन्य अवतार, वैकुंठ अवतार, अजित अवतार, इन सारे अवतारों का वर्णन किया। अजित अवतार की जब चर्चा की तो कहते हैं इन्हीं भगवान अजित ने समुद्र मंथन करा करके देवताओं के ऊपर कृपा की और देवताओं को अमृत प्रदान किया। ये समुद्र मंथन की कथा सुनाते हुए कहते हैं समुद्र मंथन क्यों हुआ? कहते हैं अमृत के लिए हुआ। बोले अमृत के लिए नहीं हुआ, अमृत तो बहाना था, समुद्र मंथन तो भगवती महालक्ष्मी के लिए भगवान ने कराया। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि समुद्र का मंथन और समुद्र का बंधन दोनों काम भगवान ने श्री जी के लिए किया। नाथो ममंथ बबंधतम, श्री गुणरत्न कोश में श्री यामुनाचार्य श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाथो ममंथ बबंधतम हरधनुरसौ बल्ली भंजम बभंज च मैथिली अपि दशमुखीं लूत्वा रक्षः कबंधमनर्तेत किमेव न तव पतिः कर्ता त्वच्चाटुचुंच मनोरथा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री जी के कितने बड़े चाटुकार हैं, कितने बड़े चापलूस हैं, कि श्री जी के लिए भगवान क्या नहीं करते। समुद्र का मंथन भी किया किसके लिए? बोले श्री जी के लिए। समुद्र का बंधन भी किया रामावतार में, समुद्र पर पुल बांधा किसके लिए? बोले श्री जी के लिए। रावण का वध किया किसके लिए? बोले श्री जी के लिए। भगवान शिव के धनुष का भंग किया, धनुर्भंग किया किसके लिए? बोले श्री जी के लिए। क्या नहीं भगवान करते। भगवान तो उस मयूर के समान है, जैसे मयूर मोरनी को देख करके अपने पंख को फैला करके नृत्य करता है, उसी प्रकार भगवान श्री जी के मुखारविंद को देखकर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इस सृष्टि को अपने अंदर से प्रकट करके नृत्य करते हैं। ये सृष्टि है भगवान का नृत्य, ऐसा कहते। जैसे शिखिन मोर मोरनी के सामने नृत्य करता है उसे प्रसन्न करने के लिए, उसी प्रकार श्री जी के मुखोल्लास के लिए ही भगवान ये अनंत अनंत सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, उन्हीं के मुखोल्लास के लिए। तो श्री जी के लिए समुद्र मंथन हुआ क्योंकि श्री जी समुद्र में चली गई थी दुर्वासा जी के शाप के कारण। ये कथा विस्तार से वहां पर विष्णु पुराण में भी कि लक्ष्मी जी जब समुद्र में चली गई, देवता सब दुखी हो गए, संसार में वैभव सब लुप्त हो गया, सब श्रीहीन हो गए। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा भाई अब समुद्र मंथन करो, श्री जी प्रकट हों तब सबका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने देवताओं से कहा कि दैत्यों को अपना मित्र बना लो और उनसे सहयोग लेकर के उनके साथ होकर के समुद्र मंथन करो। देवताओं ने कहा दैत्यों से हम दोस्ती करें, उनसे मिलें, ये तो हमारा अपमान हो जाएगा। तो भगवान ने कहा देखो कोई बड़ा काम करना हो तो पहले अपने शत्रु को मिला लेना चाहिए। अरयोपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे, कोई बड़ा कार्य करना हो तो पहले विरोधियों को अनुकूल बनाओ। क्यों? बोले अनुकूल तो अनुकूल रहेंगे ही, लेकिन विरोधी अगर विरोध कर देंगे तो आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, इसलिए पहले विरोधियों को अनुकूल करना चाहिए। महान कार्य करना हो इसलिए उनको अनुकूल बना लो। शर्त क्या बताई?
बोले समुद्र से जो कुछ प्रकट होगा समुद्र मंथन में आधा उनका आधा आपका, इस शर्त पे दोस्ती कर लो। देवताओं ने जाकर के असुरों से मिलकर के दोस्ती की शर्त हो गई, जो मिलेगा आधा आपका आधा हमारा। और दैत्यों ने भी देवताओं से संधि कर ली। क्यों? बोले कुछ मिलेगा। सत्ता की प्राप्ति के लोभ में विरोधियों को भी व्यक्ति अपने अनुकूल बना लेता है, उनसे दोस्ती कर लेता है। देवता सतोगुण प्रधान और ये दैत्य असुर सब तमोगुणी, लेकिन दोनों में मित्रता हो गई और बात बन गई, संगठन बन गया। जैसे आज भी राजनीति में दक्षिणपंथी वामपंथी एक दूसरे के घोर विरोधी, लेकिन बहुमत नहीं आया तो दोनों मिल करके सरकार बना लेंगे। क्यों? बोले सत्ता का भोग तो करना ही है। तो सत्ता के भोग के लिए धुर विरोधी व्यक्ति भी एक हो जाते हैं, ये राजनीति। मिल गए और समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत को मंथ बनाकर, वासुकी को रज्जु बनाकर देवता दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन प्रारंभ किया। बड़ी लंबी कथा है, सब कथाएं तो आप सुने ही हैं, आज तो कृष्ण जन्म तक पहुंचना ही है। बस संक्षेप में केवल सब स्मरण कर लेते हैं सारी कथाओं का। पर्वत लाने असुर लोग गए, लेकर के चले, पर्वत हाथ से छूट गया, गिर पड़े, कितने असुर दब करके मर गए। भगवान ने जाकर के अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। गिरिम चारोप्य गरुणे हस्ते नैके न लीलया, एक हाथ से ही भगवान ने गरुण को उठा को, पर्वत को, मंदराचल को उठाकर अपने गरुण पर रखकर ला करके समुद्र के तट पर रख दिया। क्यों? बोले अब जब दैत्य सब पर्वत के नीचे दब करके कुछ मर गए तो सबने कहा अब समुद्र मंथन नहीं होगा। बोले क्यों? बोले जिस कार्य के शुभारंभ में ही इतना बड़ा अनर्थ हो गया वो काम आगे कितना खराब होगा, इसलिए अब समुद्र मंथन नहीं करना। भगवान ने कहा तब तो हमारा ही काम नहीं होगा, हम तो अपने काम के लिए समुद्र मंथन करा रहे हैं, इसलिए हमको भी कुछ करना चाहिए। इसलिए भगवान गए, नहीं नहीं नहीं, चलो हम तुमको जिंदा कर देते हैं। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से सबको जीवित कर दिया। जो असुर मरे थे, जिनका अंग भंग हुआ था, सब ठीक हो गए। और फिर भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को स्वयं उठाकर अपने गरुण की पीठ पर रखा और ला करके समुद्र के तट पर रख दिया। बोले आप समुद्र मंथन करो, क्योंकि भगवान को तो अपना काम कराना था। फिर समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत डूबने लगा। सबने कहा अरे मंदराचल पर्वत तो जा रहा रसातल में, अब समुद्र मंथन कैसे होगा। मथानी जो है जाकर के नीचे पात्र के तल में सट जाए तब भी मंथन नहीं होगा, ऊपर रहे तब भी मंथन नहीं होगा, तो मध्य में चले तब मंथन होगा। अब उतना बड़ा मंदराचल पर्वत गंभीर वो जाने लगा नीचे की ओर। देवताओं ने कहा, दैत्यों ने कहा समुद्र मंथन नहीं हो सकता है, तो डूब जाएगा, जा रहा रसातल में पर्वत। किसी को कुछ उपाय समझ में नहीं आया। उसी समय भगवान ने कूर्म रूप धारण कर लिया। बोलो श्री कच्छप नारायण भगवान की जय। कूर्म रूप धारण करके भगवान ने अपने पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को धारण किया, लेकर के ऊपर आ गए। देवता दैत्य सब बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो भगवान की पीठ पर वो मंदराचल पर्वत घर्र घर्र घूमने लगा। देवता दैत्य समुद्र मंथन करने का उपक्रम करते हैं, लेकिन थक करके गिर गए। उनके समुद्र मंथन करने से कुछ नहीं हुआ। तो स्वयं भगवान अजित ने आकर के वासुकी के फण को पकड़ा और उसके पूंछ को पकड़ा, और स्वयं भगवान नारायण ही मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत भगवान कूर्म नारायण की पीठ पर जब घूमने लगा घर्र घर्र, तो मेनेंग कंडूयनम प्रमेय वराह भगवान श्री कूर्म नारायण को लग रहा था जैसे कोई मेरी पीठ खुजला रहा हो धीरे धीरे। और कूर्म नारायण भगवान को बढ़िया नींद आ गई, और नींद आ गई तो खर्राटे लेने लगे, और उनके श्वास प्रश्वास से समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगें उठने लगी। इस प्रकार से दिव्य लीला भई भगवान की, परम आनंद हुआ। और फिर समुद्र मंथन से सारे सब रत्न प्रकट हुए। पहले तो विष प्रकट हुआ। विष प्रकट हुआ, बोले वे किसको दिया जाए, सब इस विष से मर जाएंगे, अमृत तो बाद में मिलेगा, अमृत पीने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, जब विष से बचे तब ना अमृत पिए। अब इस विष का क्या करें। तो सब लोगों ने जाकर के भगवान महादेव से प्रार्थना की, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनो त्राहिन, आप हमारी रक्षा करो। भगवान भूत भावन ने उस विष को लिया, ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम, उस विष को अपने करतल में लेकर के आचमन कर लिया भगवान शिव ने। उस विष को पीने के बाद भी भगवान शिव के अंदर कोई विकार नहीं हुआ। कहते हैं भगवान शिव ने तो यही सोचा ये तो भगवान का चरणामृत है, जैसे चरणामृत पिया जाता है ऐसे पी लिया। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम। क्यों चरणामृत है, बोले क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन।
बोले भगवान कूर्म नारायण के रूप में विराजमान है, तो आज तो पूरा समुद्र ही भगवान का चरणामृत बना हुआ है। इस समुद्र से प्रकट होने वाला ये सार, ये भी चरणामृत ही है। इस भाव से पी लिया, और चरणामृत पीने वाले की तो मृत्यु कौन कहे, अकाल मृत्यु भी नहीं हो सकती, इसलिए वह अमृत बन गया। इस प्रकार भगवान शिव ने, महादेव ने उस हालाहल विष को पिया। फिर और भी सारी वस्तुएं प्रकट हुई, गौएं प्रकट हुई, वो ऋषियों को दे दिया। अश्व प्रकट हुआ, असुरों के राजा को दे दिया। गजराज प्रकट हुआ, ऐरावत इंद्र को मिला। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, रंजयंती दिशक कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। समुद्र मंथन से भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है, और भगवती महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पड़ते ही सारा संसार आनंदमय हो जाता है। और फिर भगवती महालक्ष्मी भगवान का वर्ण करने के लिए चलती हैं, और बरमाला लेकर सभी देवता दैत्य खड़े हैं, किसके गले में बरमाला डालेंगे। लेकिन अंत में लक्ष्मी जी ने बरमाला भगवान के गले में डाल दी, क्योंकि लक्ष्मी जी जिन गुणों से युक्त पुरुष को चाह रही थी, उन सारे गुणों से युक्त तो भगवान ही। इसलिए लक्ष्मी जी ने भगवान का वर्ण किया, और समुद्र के तट पर लक्ष्मी जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। सिंधु सुता के प्रियकांत भगवान बने, सिंधु सुता प्रियकांता। गोस्वामी जी महाराज स्तुति करते, सिंधु सुता के प्रियकांत भगवान हुए। और फिर समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ। अमृत को लेकर धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। अमृत कलश को लेकर के दैत्य लोग भाग गए, आपस में ही झगड़ा होने लगा। लेकर के तो गए, लेकिन पी नहीं पाए। अहम पूर्वम नत्वम नत्वम इति पिबम। आपस में ही झगड़ा होने लगा, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। देखो, अमृत उनके हाथ में आ गया, लेकिन अमृत उनके पेट में नहीं गया, पी नहीं पाए। कारण, क्योंकि सुमति नहीं थी। संपत्ति कितनी भी हो, लेकिन अगर सुमति नहीं है तो आप उसका भोग नहीं कर सकते। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन सुमति नहीं है तो आप उसका भोग नहीं कर सकते। सुमति न होने के कारण अमृत मिलने के बाद भी उसका उपभोग नहीं कर पाए दैत्य लोग। और देवताओं को अमृत मिला। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी अवतार धारण करके भगवान ने अपनी माया से दैत्यों को मोहित कर दिया, और छलपूर्वक भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। दैत्य अमृत नहीं पी पाए। राहु नाम का दैत्य आकर के छिप करके बैठ गया, अमृत पी लिया। बाद में भगवान को जब पता चला तो भगवान ने अपने चक्र के द्वारा उसका शिरच्छेद कर दिया। दैत्यों को अमृत नहीं मिला, श्रम दोनों ने किया। देवता दैत्यों ने परिश्रम बराबर किया, लेकिन अमृत मिला देवताओं को, दैत्यों को नहीं मिला। क्यों? बोले परिश्रम कोई कितना भी करे, लेकिन जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक उसे फल की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए केवल कर्म पर भरोसा नहीं करना चाहिए, भगवान की कृपा पर भरोसा करना चाहिए। दैत्यों को अभिमान था, इसलिए उनको केवल कर्म पर भरोसा था, और देवताओं के अंदर कर्म तो था, लेकिन कर्म के साथ साथ कर्म पर भरोसा न हो करके भगवान पर भरोसा था, इसलिए उनको अमृत पीने को मिल गया। इसलिए कर्म तो करो, लेकिन भरोसा भगवान का रखो, क्योंकि केवल कर्म से कुछ नहीं होता। जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक कर्म भी सफल नहीं होते, कर्म भी निष्फल हो जाते। इस दुनिया में कितने लोग कर्म करते हैं, लेकिन उनको कर्म में सफलता नहीं मिल पाती, और जिस पे भगवान की कृपा उनको थोड़े से ही प्रयास में सफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए भगवत कृपा का अनुभव करना चाहिए। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। भगवान की कृपा हो तभी जीव का कल्याण होगा। इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा का वर्णन किया। फिर तो जब दैत्यों को पता चला कि ये सब हमारे साथ धोखा हुआ, सब युद्ध करने को तैयार हो गए। देवता और दैत्यों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में कितने दैत्य मारे गए। अंत में ब्रह्मा जी ने आकर के युद्ध को शांत कराया, और उस समय दैत्यों के राजा, असुरों के राजा महाराज बलि थे। बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा, गुरुदेव क्या करना चाहिए? शुक्राचार्य जी ने कहा, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं, यज्ञ करो। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज जी अभी फिर पधार रहे हैं। तो दैत्यों ने
दैत्यों के राजा बलि ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमें स्वर्ग का साम्राज्य कैसे प्राप्त होगा? तो शुक्राचार्य जी ने कहा, यज्ञो हो वही सर्व काम धुक, यज्ञ से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती, चलो यज्ञ करो। विश्वजित यज्ञ कराया। विश्वजित यज्ञ से ऐसा दिव्य रथ अस्त्र शस्त्र प्रकट हुआ। राजा बलि युद्ध करने गए, इंद्र को जीत लिया, सब कुछ जीत करके अपने अनुकूल कर लिया, स्वर्ग पर सत्ता स्थापित हो। शुक्राचार्य जी ने कहा, स्वर्ग को जीत तो लिया लेकिन स्वर्ग तुम्हारा है नहीं नियमतः। नियमतः स्वर्ग की सत्ता उसी को मिलती है जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले। इसलिए समय रहते 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लो तो तुम्हारी सत्ता स्थायी हो जाए। राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। 99 अश्वमेध यज्ञ राजा बलि के संपन्न हो गए। अंतिम 100वां अश्वमेध यज्ञ नर्मदा नदी के तट पर प्रारंभ किया। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ होने लगा, देवताओं के दल में खलबली मच गई कि अब तो स्वर्ग की सत्ता हमारे हाथ से चली जाएगी। सारे देवता व्याकुल हो गए। जाकर के भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। और भगवान ने अवतार ग्रहण किया। कश्यप महर्षि की पत्नी अदिति देवी के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। अदिति देवी ने पयोव्रत का अनुष्ठान किया है और फिर भगवान ही उनके गर्भ में आए और समय आने पर भगवती अदिति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री वामन भगवान की जय। इंद्र के छोटे भाई हैं, इसलिए इनका नाम उपेंद्र पड़ा। ब्राह्मण के पुत्र हैं, ब्रह्मचारी, कश्यप महर्षि के पुत्र। महर्षि कश्यप ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। संस्कार जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, स्वयं सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया। भगवती गायत्री ने अक्षमाला प्रदान की। इस प्रकार से ब्रह्मचारी बनकर के वामन भगवान तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः, वामन भगवान को देखकर सभी महर्षि आनंदित हो गए। वामन भगवान जब ब्रह्मचारी बन गए, बटुक बोले अब तो विधि है ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगनी चाहिए, अब मैं भी चलूं भिक्षा मांग करके ले आऊं। और वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए सीधे कहाँ पहुंचे? जहां राजा बलि का यज्ञ चल रहा था। आते हुए वामन भगवान को देख करके सभी ऋषि मुनियों ने कहा, ऐसा तेजस्वी ब्रह्मचारी तो हमने देखा ही नहीं, कौन है? साक्षात भगवान सूर्य हैं, विश्वावसु हैं, किम वा साक्षात भगवान सनत कुमार आ रहे हैं। इस प्रकार सब लोग आपस में चर्चा करने लगे। तब तक गुरुदेव शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा, नहीं नहीं राजन, न सनत कुमार आ रहे हैं, न सूर्य भगवान आ रहे हैं, विष्णु कपट पंडितः देवानाम कार्य साधकः, देवताओं के कार्य का साधन करने वाले भगवान विष्णु ही आ रहे हैं। राजा बलि ने कहा, भगवान आ रहे हैं, मैं तो भगवान का स्वागत करूंगा। राजा बलि भगवान के परम भक्त हैं। आए, दौड़ करके भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवाम। हे ब्रह्मन, आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या करूं? ब्रह्मर्षि नाम तपस्साक्षान मन्ये त्वार्य पपुद्धरम, साक्षात ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही मूर्तिमान होकर के मेरे द्वार पर आ गई। ऐसा कहते हुए महाराज बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया और कहा, अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितम कुलम, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया। अद्य सुष्टक्रतुरयम, आज मेरा ये यज्ञ भी पूर्ण हो गया, सुष्ट हो गया, सुंदर ढंग से इष्ट हो गया, पूर्ण हो गया। और इस प्रकार राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया। राजा बलि ने भगवान से कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहो तो आपको गांव दे दूं, हाथी घोड़े रथ स्वर्ण मुद्राएं। अंत में वामन भगवान ने कहा, हमको तो केवल 3 पग पृथ्वी ही चाहिए। 3 पग पृथ्वी की याचना की। संकल्प करके राजा बलि ने दिया। कथा आपको मालूम है, भगवान जब नापने लगे तो अपने पैर को बढ़ा करके भगवान ने नापा। बोले, नापते समय पैर बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज अयोध्यानाथ मंदिर पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि वामन भगवान के बाल रूप को देख करके राजा बलि के हृदय में वात्सल्य प्रकट हुआ। बोले, महाराज आप बड़े अच्छे हो और बड़े मनोहर हो,
लेकिन मेरे जैसे दानी राजा के द्वार पर आकर के भी आपने 3 पग पृथ्वी मांगी, या आपने संकोच किया और आपको कुछ मांगना चाहिए था। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम तो इतना ही लेंगे। तो जब संकल्प कर दिया तो राजा बलि ने कहा महाराज अब आप ले लो। तो वामन भगवान ने कहा, छल पूर्वक भगवान ने सोचा किसी प्रकार बात बनानी चाहिए। तो वामन भगवान ने कहा मैं नाप लूं? बोले हाँ नाप लो। बोले राजन तुम बड़े चतुर हो, तुम सोचते हो कि हम ब्रह्मचारी हैं, बालक हैं, मेरे पांव छोटे छोटे हैं, हम नापेंगे तो कम जगह जाएगी, तुम नाप करके दोगे तो ज्यादा जगह चली जाएगी तुम्हारी। इस चतुराई के कारण तुमने ऐसा कहा। अब इस सहज बात पर, ऐसी बात पर राजा बलि को हंसी आ गई। राजा बलि ने कहा महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहो तो अपना पैर बढ़ा करके भी नाप सकते हो, हमको कोई आपत्ति नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, बोले यही तो हम सुनना चाहते। राजा बलि ने कह दिया आप पैर बढ़ा करके नाप सकते हो। बस भगवान ने कहा तो अब देखो हम बढ़ा रहे हैं, क्यों कहीं ये ना कोई कहे बाद में कि धोखा दिया, दिखाने के दांत अलग खाने के दांत अलग, दिखाते समय इतने बड़े पैर और नापते समय इतने बड़े पैर, तब तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए राजा बलि से कहलवा लिया। राजा बलि ने कहा महाराज आप पैर बढ़ा करके नाप लो। भगवान ने कहा तो ठीक है, देखो मैं बढ़ा रहा हूं। हुंकार किया वामन भगवान ने, ओम, बस उनका शरीर बढ़ने लगा। पैर उठाया महाराज तो त्रीणि पदा विचक्र में, इदम विष्णुर विचक्र में त्रेधा निदधे पदम। श्रुति इस कथा का संकेत करती है वेदों में। साहब चरण पहुंच गया ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने भगवान के दिव्य पादारविंद को देखा। शंख चक्र ध्वज अंकुश इत्यादि दिव्य चिन्ह भगवान के चरणों में देख करके ब्रह्मा जी महाराज कृतकृत्य हो गए। प्रणाम किया, पुष्पांजलि अर्पित की और तुरंत अपने कमंडल से जल लेकर के भगवान का पाद प्रक्षालन करके अपने कमंडल में रख लिया। गंगा जी का अवतरण हो गया। बोलो श्री गंगा महारानी की। गंगा जी प्रकट हो गई और फिर 2 पग में हिसाब नाप लिया। वामन भगवान ने कहा अब तीसरा पैर कहाँ रखें बताओ। राजा बलि ने कहा महाराज आपने तो सब ले लिया, अब मैं क्या बताऊं। भगवान ने कहा तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, बंदी बना लो। उसी समय भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, राजा बलि को बंदी बना लिया। अंत में राजा बलि ने कहा महाराज आप ये तीसरा पग मेरे सिर पर रखो, और कोई जगह तो बची नहीं है, सब तो आपने ले लिया, अब हमारा सिर ही बचा है, और क्या बचा, सब तो आपने ले लिया। और आपने ठीक किया, मुझे सर्वस्व समर्पण कर देना चाहिए। हमने सर्वस्व समर्पण किया, लेकिन अपने अभिमान का समर्पण नहीं किया। अपने दानी होने का जो अभिमान था उसका मैंने समर्पण नहीं किया। उसे भी आप स्वीकार करने के लिए, मेरे पूर्ण समर्पण को सिद्ध करने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं, इसलिए मुझे भी आप स्वीकार कर लो। ऐसा कह करके राजा बलि ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कृपा करके राजा बलि के मस्तक पर अपने चरण को पधराया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। धन्य है राजा बलि, जिन भगवान के चरणारविंद को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए ऋषि मुनि महात्मा तरसते हैं। कदा पुनः शंखरथांग कल्पकध्वजारविंदांकुश वज्रलांछनम त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयम् मदीय मूर्धानम अलंकरिष्यति। कब वो समय आएगा कि मेरी मूर्धा को आपके चरणारविंद अलंकृत करेंगे। और आज भगवान ने स्वयं कृपा करके अपने चरणारविंद को राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। देवता बड़े प्रसन्न हुए, सब ने राजा बलि की जय जयकार। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण